ग्वालियर की महापौर शोभा सिंह सिकरवार ने आज अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने 2513 करोड़ का बजट पेश करते हुए अपने बजट की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए यह बजट पेश किया गया है। इस दौरान शहर में सड़क, सीवर, स्वच्छता, पेयजल आदि के इंतजामों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। जब महापौर शोभा सिंह सिकरवार अपना बजट पेश कर रही थी, उस दौरान बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने बजट पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि यह बजट पिछले साल के बजट का कॉपी पेस्ट किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की महापौर अरबों करोड़ों रुपए का बजट पेश करके झूठी वाह वहीं ही लूटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल में शहर विकास के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं किया है। ग्वालियर शहर के अधिकतर पार्षदों के वार्डों में गंदगी पसरी हुई है। सड़क, स्वच्छता, पेयजल आदि के कोई इंतजाम नहीं है। महापौर सदन में अरबों रुपए के बजट की बातें कर रही हैं, लेकिन अगर एक पैसा भी उन्होंने शहर में विकास के लिए इस्तेमाल किया हो तो इसका लेखा जोखा वह परिषद में पेश करें। हालांकि विपक्ष के आरोपों को महापौर शोभा सिंह सिकरवार ने हंसकर टाल दिया। कांग्रेस की महापौर शोभा सिंह सिकरवार बजट पेश करने के दौरान सदन में जमकर शेरो शायरी पढ़ रही थी, लेकिन जब उनसे कमरे पर उन शेरो शायरी को दोहराने की बात की गई तो वह अपनी शेरो शायरी भी भूल गई। बजट में चंबल वाटर प्रोजेक्ट का भी ख्याल रखा गया है। इस बार भी चंबल से पानी लाने की बात बजट में कही गई है। इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है। अब इस बजट पर 7 मार्च को चर्चा होगी। इसमें विपक्ष को भी सुना जाएगा और अगर बजट में कोई संशोधन की गुंजाइश होगी तो उस पर चर्चा होगी। आज का बजट 2513 करोड़ का है और शहर की जनता को ध्यान में रखते हुए ये बजट रखा गया है कि जनता पर किसी भी तरह का अतिरिक्त भार नहीं लगाया गया है। जी, आपने कहा कि शहर की सुंदरता और शहर को और बेहतर बनाने की दिशा में एक वो जो शायरी पढ़ी थी वो दोबारा से पढ़ो। ऐसा तो मुझे याद नहीं है, देखना पड़ेगा एक और। जो विपक्ष कह रहा है कि कॉपी पेस्ट है ये पूरा बजट। देखो, पक्ष विपक्ष मैंने अपने उसमें भी बोला है बजट में कि पक्ष विपक्ष जहाँ होता है वहाँ तर्क वितर्क भी होता है। अगर ये लोग उंगली नहीं उठाएंगे तो इनका काम कैसे चलेगा। ये बजट एक बहुत अच्छा बजट है, साफ़ सुथरा बजट है और पूरे शहर की जनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पार्कों को नवीनीकरण हो और हमारे शहर में सीवर लाइन डाली जा रही हैं, आप सभी देख रहे हैं। तो शहर में काम तो चल रहे हैं। अब एकदम कहो कि एकदम पूरा शहर बिल्कुल काम में परफेक्ट हो जाए तो वो तो संभव नहीं है। अगर आप पिछले समय की हालत देखें तो मुझे लगता है उस समय से ग्वालियर में बेहतर काम हो रहे हैं और ज़्यादातर अमृत लोगों को अमृत योजना का पानी भी मिल रहा है और सीवर की समस्या भी धीरे धीरे कम हो रही है। और मुझे लगता है धीरे धीरे, अभी तो 3 साल, अभी 2.5 साल हुए हैं। 2.5 साल के कार्यकाल में हमारे शहर ने 2 पायदान भी उछाल मारा है स्वच्छता के मामले में। तो मुझे लगता है कि जब शहरवासी भी सहयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे ग्वालियर की शक्ल भी बदलेगी और हमारा ग्वालियर स्वच्छता में भी आगे आएगा और बजट को भी इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। कुछ कहना चाहोगे अपनी तरफ से जो हंगामा कर रहे थे? वो तो मैंने बोला ना कि पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क ये तो होना ही है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी होता है। तो उन लोगों का काम है उंगली उठाना, लेकिन हम अपने शहर को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे और सभी लोग वैसे तो मिलकर काम करेंगे, क्योंकि वो तो सदन में ही है, लेकिन बाहर जाने के बाद सब हम एक हैं। ग्वालियर नगर निगम शहर का बजट महापौर महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया। महापौर महोदया ने 2025-26 का बजट आज सदन में प्रस्तुत किया। बजट के बाद कई सदस्य अपनी बात रखना चाह रहे थे, उनने अपनी बात रखी है। अब आगे की जो भी बजट पे संशोधन प्रस्ताव आएंगे उस पर चर्चा कराई जाएगी। कितने का बजट पेश किया है? बजट अभी उन्होंने लगभग 24 अरब के लगभग का किया है, लेकिन उसमें जिस प्रकार से अभी कई लोगों ने आपत्तियां उठाई, कमियां बताई, तो उसके लिए अभी तो कुछ हो नहीं सकता। सारे सदस्य अपनी संशोधन प्रस्ताव लगाएंगे। उसके लिए सदन में मांग की गई थी, वो मांग उनकी मानी और 28 तारीख को शाम को 5:30 बजे तक का समय दिया है। उस समय पे वो अपने संशोधन प्रस्ताव लगाएं। फिर जब बजट पे चर्चा होगी तो 7 मार्च को उस पर चर्चा के बाद सदन में जो स्थिति बनेगी उस पर निर्णय लिया जाएगा।